हेलो गाइस। तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्लास 11th के लिए और 11th क्लास के इकोनॉमिक्स के लिए मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। मैं बहुत सिंपली तरीके से आपको बताऊँगी आप लोग कैसे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। अच्छे से सिंप्लीफाई करके बताऊँगी, एकदम टेंशन नहीं लेनी है। और बहुत लेटेस्ट वीडियोस होने वाली हैं। जो सिलेबस कम हुआ है अभी पैंडमिक की वजह से, बहुत सारी चीज़ें डिडक्ट हो चुकी हैं, तो सब कुछ लेटेस्ट होगा, एकदम फ्रेश कंटेंट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है? तो ये कैसी प्रॉब्लम होती है? तो इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। ठीक है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती हैं। दे कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाइड। क्यों नहीं हो सकती हैं? क्योंकि अगर जैसे सपोज़ मेरे पास अभी करेंटली 3 वांट्स हैं, तो अगर इन केस वो सेटिस्फाई हो भी जाए तो फिर न्यू वांट। तो कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन वांट्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती हैं। और इकॉनमी सब कुछ नहीं प्रोड्यूस करती है। जो जो हम लोगों की वांट्स होती हैं, जितनी भी इकॉनमी की वांट्स होती हैं, इतने सारे लोग हैं, सबकी अलग अलग वांट होती है, कि कभी वो सब चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। हम लोगों के रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उसको सोच समझ के डिसाइड करना पड़ता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना पड़ता है और क्या नहीं करना। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या के रीजंस क्या होते हैं, रीजंस क्यों होते हैं, कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली एग्जिस्ट करती है, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब मैं आपको रीजंस बताऊंगी तो आप लोगों को लगेगा अरे ये सब तो हम लोग डेफिनेशन में ही पढ़ चुके हैं, आप लोगों को कुछ नया नहीं लगेगा, सब बहुत सिंपल लगेगा। तो लेट्स सी। फर्स्ट वन इज़ ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जो कि मैं बता चुकी हूँ, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, कभी फुली सेटिस्फाई नहीं हो सकती है। और ह्यूमन वांट्स क्या होती हैं, वो हमेशा मल्टीप्लाई होती रहती हैं। जैसे अगर वांट सेटिस्फाई हो भी जाए तो वो हमेशा मल्टीप्लाई होती रहती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, मतलब स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये स्कार्सिटी क्या होता है? स्कार्सिटी मतलब लिमिटेशन, शॉर्टेज, किसी भी चीज़ की कमी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, ये रूट कॉज होता है, ये मेन कॉज होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। ये होता क्या है, ये मैंने बताया था आप लोगों को कि जब हम लोगों के रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं लेकिन ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, ये इसीलिए ये प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी के लिए। तो अगर रिसोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड होते तो हमें जो जो प्रोड्यूस करना होता, प्रोड्यूसर्स को वो लोग कर लेते प्रोड्यूस। लेकिन ऐसा नहीं है ना, ऐसा होता ही नहीं है। हमें सोच समझ के रिसोर्सेज का यूज़ करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि लिमिटेड होते हैं रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज। अल्टरनेटिव यूजेज मतलब रिसोर्सेज हैव मल्टीपल यूजेज। जैसे एक रिसोर्स है कोई भी, उसके बहुत सारे यूज़ होते हैं। तो ऐसा ही नहीं है कि एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ऊपर से उनके इतने सारे यूजेस हैं, तो एक ये बहुत दिक्कत की बात हो जाती है। जैसे कि